हेलो दोस्तों, वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा। आज हम लोग एक्वारिजिया के बारे में पढ़ेंगे। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल से समझने वाले हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और यह किस तरह से वर्क करता है उसे हम लोग समझेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स के बारे में पढ़ा और देखा कि जो रिएक्टिविटी सीरीज के सबसे नीचे वाले मेटल्स हैं वो बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। हाइड्रोजन से भी बहुत सारे कम रिएक्टिव मेटल हमारे हैं, जैसे कि कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और लास्ट में हमारा प्लेटिनम भी था। ये सारे मेटल्स हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिविटी शो करते हैं और इस वजह से अगर आप इनको एसिड से रिएक्ट करवाएं तो ये रिएक्ट नहीं करते थे। एज फॉर एग्जांपल, जब आप डाइल्यूट HCl से कॉपर का रिएक्शन कराते थे तो रिएक्शन नहीं होता था, क्योंकि कॉपर जो है हाइड्रोजन से भी नीचे आता है। इस वजह से कॉपर इस हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाता, डिस्प्लेस नहीं कर पाता और CuCl2 का फॉर्मेशन नहीं हो पाता था। सेम केस हमारे पास मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम के साथ भी था। ये बहुत ही कम रिएक्टिव है। ये रिएक्टिविटी सीरीज के सबसे नीचे में आते हैं और ये ना हवा से, ना पानी से, ना एसिड से, ना बेसिस से रिएक्ट करते हैं। तो समस्या यहाँ पे आने लगी कि इनको किस तरह से हम लोग रिएक्ट करवाएं या फिर किस तरह से पिघला सकते हैं इन सारे मेटल्स को। इन सारे मेटल्स का यूज आप जानते हैं ज्वेलरी में होता है। तो ज्वेलरी की अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हमें इन्हें अलग अलग रूप देने के लिए पिघलाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें बहुत हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उतना हाई टेम्परेचर गेयर करना बहुत मुश्किल काम था, बहुत ही खर्चे थे उसमें। तो इसलिए इसका एक अल्टरनेटिव खोजा गया, एक्वारिजिया। आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसे हिंदी में अम्लराज भी कहा जाता है, इसे रॉयल वाटर भी कहा जाता है या किंग्स वाटर, राजाओं का वाटर इसे हम लोग कहते हैं। इसे किस तरह से यह फंक्शन करता है इसे हम लोग सीखेंगे। और हम लोगों ने अभी देखा कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ये बेसिकली क्या करता है, बहुत ही कम रिएक्टिव मेटल्स को भी रिएक्टिव कर देता है, उसे अपने में पिघला लेता है। यह कैसे कर पाता है, इसकी मैकेनिज्म को भी हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि एक्वारिजिया क्या होता है। एक्वारिजिया कॉन्सेंट्रेटेड HCl और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का, नाइट्रिक एसिड का 3:1 रेशियो में एक मिक्सचर होता है, जिसे हम लोग एक्वारिजिया के नाम से जानते हैं। तो इस टर्मिनोलॉजी को आप याद रखेंगे कि हमारा HCl 3 पार्ट में होता है और HNO3 हमारा 1 पार्ट में होता है। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि एक्वारिजिया किसका कितना रेशियो में मिक्सचर होता है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो बेसिकली अभी हम लोगों ने देखा कि सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, मरकरी, ये सब जो थे हमारे, वो बहुत ही नॉन रिएक्टिव मेटल थे, बहुत ही कम रिएक्शन शो करते थे। तो बहुत ही लेस रिएक्टिविटी होने की वजह से ये एसिड से रिएक्ट नहीं करते थे। अगर आप सिंपली HNO3 से रिएक्ट कराएंगे तो प्लेटिनम, गोल्ड ये सब रिएक्शन नहीं करते थे। अगर HCl से रिएक्शन कराते थे तो भी रिएक्शन नहीं होता था। लेकिन अगर HNO3 और HCl का मिक्सचर ले ले 3:1 में, तो देखा गया कि जो हमारे नॉन रिएक्टिव मेटल्स हैं वो रिएक्शन शो करते थे और वो सोल्यूबल हो जाते थे और सॉल्ट्स का फॉर्मेशन करते थे, जिस वजह से वो उसमें पिघल जाते थे और हमारे आभूषण वगैरह साफ़ हो जाते थे। फिर हम लोग उनको नया रूप दे सकते थे, नए तरह के आभूषण डिजाइन कर सकते थे। तो एक्वारिजिया बेसिकली एक लैटिन नेम है होली वाटर के लिए। लैटिन शब्द में होली वाटर को हम लोग एक्वारिजिया के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग रॉयल वाटर भी कहते हैं। इसे हम लोग होली वाटर या रॉयल वाटर भी कहते हैं, या इसे हम लोग किंग्स वाटर के नाम से भी जानते हैं। जब इसके साथ एक्सपेरिमेंट करना रहे या फिर जब इसका हम लोग यूज करते हैं तो काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि गोल्ड और प्लेटिनम को ये पिघला देता है तो हमारे स्किन को क्या कर सकता है, हमारे बॉडी को क्या कर सकता है। तो काफ़ी ख़तरनाक होती है इसका सॉल्यूशन, तो इससे हमें बच के रहना चाहिए। काफ़ी हाईली कोरोसिव होता है और फिमिंग सॉल्यूशन होता है। शुरुआती में तो ये कलरलेस होता है जब ये बनता है ताज़ा ताज़ा, लेकिन धीरे धीरे इसका कलर येलो और रेड में होना शुरू हो जाता है। ये प्लेटिनम मेटल को भी डिजॉल्व कर सकता है, जो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, बहुत ही कम रिएक्टिविटी शो करता है, उसे भी ये डिजॉल्व कर लेता है अपने में। अब आइए समझते हैं कि ये किस प्रकार से डिजॉल्व कर पाता है, कैसे मैकेनिज्म, मतलब किस तरह के रिएक्शन उसमें होते हैं इन्वॉल्व, उसे हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक्वारिजिया की रिएक्शन गोल्ड से देखने वाले हैं कि किस तरह से गोल्ड को एक्वारिजिया ऑक्सीडाइज कर देती है और सॉल्ट का फॉर्मेशन करती है। तो हमारे पास एक्वारिजिया है HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड HCl का 3:1 के रेशियो में जो सॉल्यूशन है, दैट इज कॉल्ड एक्वारिजिया। यह जो एक्वारिजिया सबसे पहले आपस में रिएक्ट करते हैं और NOCl बनाएंगे, साथ ही साथ हमें वाटर भी देंगे और नेसेंट क्लोरीन का फॉर्मेशन होगा। नेसेंट हमारा ये क्लोरीन है,
नेसेड क्लोरीन उसे कहते हैं जो किसी रिएक्शन में ताज़ा बन रही हो, फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्लोरीन, दैट इज कॉल्ड नेसेड क्लोरीन। यही नेसेड क्लोरीन गोल्ड को ऑक्सीडाइज करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, उसे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में भेजने के लिए जिम्मेदार होते हैं और पूरी तरह से जितना पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है उस मेटल का, उस वहाँ तक उसको ऑक्सीडाइज करते हैं। और इसलिए वो मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट है गोल्ड वह उसको गेन करता है और उसका कोरस्पॉन्डिंग अपना सॉल्ट बनाता है। तो सबसे पहले रिएक्शन क्या हुई स्टेप 1 में कि जो एक्वा रेजिया है आपस में रिएक्ट किए, हमें नाइट्रोसॉयल क्लोराइड, वाटर और नेसेंट क्लोरीन दिए। आप यहाँ देख सकते हैं इक्वेशन में कि HNO3 और HCl दोनों आपस में मिल करके एक्वा रेजिया नाइट्रोसॉयल क्लोराइड, वाटर और नेसेंट क्लोरीन दिए। ये नेसेंट क्लोरीन फर्दर गोल्ड से AU से रिएक्शन करेगा और AuCl3 बनाएगा। अब इसमें क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे 3 लगा दिया, फिर ओवरऑल क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 3 × 2 6 क्लोरीन देगा। यहाँ भी 6 क्लोरीन यूज हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने ये जो AuCl3 बना है वो फर्दर क्या करेगा, HCl से रिएक्ट कर जाएगा और HCl से रिएक्ट करने के बाद यह 2HAuCl4 बना देगा, जिसे हम लोग क्लोरोओरिक एसिड के नाम से जानते हैं। यह क्लोरोओरिक एसिड सॉल्यूशन में चुकी है तो ये H+ और AuCl4- के रूप में एग्जिस्ट करेगा। मतलब हम लोगों ने क्या किया, आयनों का डेवलपमेंट कर दिया, सॉल्ट के रूप में इसे कन्वर्ट कर दिया और ये पूरी तरह से गोल्ड जो है वो एक्वा रेजिया में डिजॉल्व हो गई। किस तरह से मैकेनिज्म हो उसे देखा आपने। ओवरऑल रिएक्शन चाहते हैं आप लिखना, तो हमारे पास AuCl3 से AuCl3 कैंसिल हो जाएगा, 6Cl से 6Cl कैंसिल हो जाएगा, 3:2 6 हमारा Cl कैंसिल हो गया, बचा रह गया हमारे पास 3HNO3, फिर हमारे पास 3 × 3 9 और 2 हमारे पास इधर 11 HCl हो गया और 2 हमारे पास गोल्ड के एटम्स रहेंगे और 3 हमारे पास NOCl रहेगा और 3:2 6 वाटर मॉलिक्यूल्स और 2 हमारा HAuCl4 क्लोरोओरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो ओवरऑल हम लोगों ने क्या देखा कि जो ऑक्सीडेशन हो रहा है गोल्ड का वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ये पहुंच जा रहा है, क्योंकि जो क्लोरीन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर की होती है और इसको पॉसिबल जितना ऑक्सीडेशन हो सकता है हायर वहाँ तक उसको पहुँचा देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। और यही वजह है कि जो एक्वा रेजिया है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर सिंपली अगर HNO3 से रिएक्शन कराते अगर आप गोल्ड का तो ये रिएक्शन नहीं होता, अगर HCl से कराते तब पर भी रिएक्शन नहीं होता। लेकिन अगर दोनों का मिक्सचर ले लिए 1:3 के रेशियो में एक्वा रेजिया आप ले लेते हैं तो गोल्ड को भी वो ऑक्सीडाइज कर देता है। इतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यह होता है। उसी सेम रिएक्शन हमें एक्वा रेजिया और प्लेटिनम के साथ देखने को मिलता है। तो सबसे पहले एक्वा रेजिया आपस में रिएक्ट करते हैं। एक्वा रेजिया क्या होता है, हमारे पास कॉन्सनट्रेटेड HNO3 और कॉन्सनट्रेटेड HCl का 3:1 के रेशियो में सॉल्यूशन होता है। ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और नाइट्रोसॉयल क्लोराइड NOCl का फॉर्मेशन करते हैं, वाटर का भी फॉर्मेशन होता है और हमें नेसेंट क्लोरीन भी देखने को मिलता है। ये नेसेंट क्लोरीन क्या करता है, इस प्लेटिनम को ऑक्सीडाइज कर देता है इसके पॉसिबल मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तक। जितना पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट यह प्लेटिनम शो कर सकता है वहाँ तक इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। इतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा एक्वा रेजिया होता है। तो ये नेसेंट क्लोरीन ही जिम्मेदार होता है इसे ऑक्सीडाइज करने के लिए। तो ये फर्दर क्या करेगा, स्टेप 2 में नेसेंट क्लोरीन इस प्लेटिनम को ऑक्सीडाइज कर देगा। तो हमारे पास प्लेटिनम है, नेसेंट क्लोरीन ने इसे ऑक्सीडाइज कर दिया, PtCl4 में कन्वर्ट कर दिया। यह 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, यह +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो गया। हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में ये चला गया। फर्दर क्या रिएक्शन होती है कि PtCl4 ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करती है और H2PtCl6 का फॉर्मेशन करती है, जिसे हम लोग क्लोरोपेंटेनिक एसिड के नाम से जानते हैं। क्योंकि यह एसिड है और सॉल्यूशन में मौजूद है तो यह आयनों के रूप में एग्जिस्ट करेगा, 2H+ आयंस, और PtCl6 2- के रूप में एग्जिस्ट करता है। ओवरऑल हम लोगों ने क्या देखा कि प्लेटिनम को एक्वा रेजिया ने सॉल्ट के रूप में कन्वर्ट कर दिया, आयनों के रूप में कन्वर्ट कर दिया और पूरी तरह से अपने में डिजॉल्व कर लिया। बहुत ही खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है ये। तो आपने देखा प्लेटिनम को भी इसने ऑक्सीडाइज कर दिया। ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो ओवरऑल में ये लेफ़्ट और राइट वाले कट जाएंगे जो सेम है। बाकी हमारे पास 2HNO3 बचेगा, 2 3 6 HCl और 2 8 HCl हमारे पास रहेगा, 2 NOCl रहेगा, 2 4 वाटर मॉलिक्यूल्स रहेंगे और हमारे पास H2PtCl6 का एक मॉलिक्यूल रहेगा। तो ओवरऑल ये रिएक्शन होती है हमारा एक्वा रेजिया और प्लेटिनम के बीच में और प्लेटिनम पूरी तरह से उसमें डिजॉल्व हो जाता है। तो ओवरऑल हम लोगों ने देखा कि एक्वा रेजिया बहुत ही
पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करती है और बहुत ही लेस रिएक्टिव मेटल जैसे कि सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड, इन सारे मेटल्स को वह ऑक्सीडाइज कर देती है, उसे सोल्यूबल कर देती है, अपने में डिजॉल्व कर लेती है। काफ़ी खतरनाक होती है। आप देख सकते हैं पिक्चर में ये गोल्ड को किस तरह से अपने में डिजॉल्व कर रही है। शुरुआती स्टेज में इसकी यह कलरलेस होती है, लेकिन धीरे धीरे कुछ सेकेंड के बाद यह ऑरेंज कलर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। आई होप आपको एक्वा रिजिया के बारे में क्यों उसकी ज़रूरत पड़ी, वह क्या होता है और कितना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किस तरह से मैकेनिज्म में वर्क करता है, वो उसे हम लोगों ने देख लिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।